जेफरी एप्स्टीन कांड के संबंध में जारी नवीनतम फाइलों से पता चला है कि एक भारतीय लड़की भी पीड़ित थी और अमेरिकी अधिकारी पीड़ितों के कोष से मुआवजा देने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 13 जनवरी 2020 को अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुए संवाद में पीड़ित को ढूंढने के लिए भारत स्थित दूतावास के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया। एप्स्टीन फाइल के खुलासा ने अमेरिका से लेकर भारत तक हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी किए गए एप्स्टीन फाइलों ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इसमें एक भारतीय लड़की के भी पीड़ित होने के मामला सामने आए हैं। 6 साल पहले लिखे गए इस ईमेल से पता चलता है कि यौन अपराधी एप्स्टीन ने एक भारतीय लड़की को भी शिकार बनाया था। अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारी से मुआवजा दिलाने के लिए इस लड़की की खोज हो रही थी। एप्स्टीन फाइल के खुलासा ने अमेरिका से लेकर भारत तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी बिजनेसमैन और अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल में पहली बार एक भारतीय लड़की को पीड़ित बताया गया, यानी जेफरी एप्स्टीन ने एक भारतीय लड़की को भी अपना शिकार बनाया था। यह जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी किए गए नई फाइलों से सामने आई है। इन फाइलों में एक ईमेल है जिसमें अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के बीच का संवाद है। इसमें भारतीय लड़की को तलाशने और उसे न्याय और मुआवजा देने की बात कही जा रही है। भारतीय लड़की को लेकर यह खुलासा ईमेल के फॉर्मेट में है। यह 13 जनवरी 2020 का है। इस ईमेल में पीड़ितों का केस लड़ रही लॉ फर्म एडवर्ड्स पॉन्टिगर एलएलसी की वकील ब्रिटनी हेंडरसन अमेरिकी अधिकारियों को एक ईमेल करती हैं और इस ईमेल में यह कहती हैं कि कुछ पीड़ित लड़कियां थेरेपी लेना चाहती हैं। उन्होंने फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की कुछ पीड़ितों के नाम भी अमेरिकी अधिकारियों को दिया। इसी ईमेल में वह एक पीड़ित भारतीय लड़की के बारे में भी लिखती है कि वह अभी भारत में ही है। तो क्या अमेरिकी प्रशासन किसी तरह से उसकी मदद कर सकता है? वह यह भी पूछती हैं कि क्या उसे भी थेरेपी की 6 सेशन मिल सकते हैं। वह जानना चाहती हैं कि क्या यह सेवाएं उसे भारत में उपलब्ध हो सकती हैं। ब्रिटनी हेंडरसन के इस ईमेल के जवाब में अमेरिकी अधिकारी जेफरी एप्स्टीन का शिकार बनी पीड़ित लड़कियों को मुआवजा देने और उनके मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से आए जवाब में पीड़ित लड़कियों को मुआवजा देने की बात कही गई है। अमेरिका में यह व्यवस्था न्यूयॉर्क की ऑफिस ऑफ विक्टिम सर्विस के तहत दी जाती है। इसके अलावा वहां पर इमरजेंसी विक्टिम सहायता कोर्स भी है, जहां से पीड़ितों को उनके सेहत से जुड़ी मदद की जाती है। इस कोशिश के तहत अमेरिकी अधिकारी भारतीय पीड़ित लड़की की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि एप्स्टीन के चंगुल में फंसने वाली लड़की कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि ईमेल में लड़की की निजता का ख्याल रखते हुए उसका नाम छुपा लिया गया है। अपराध के मामलों में ऐसे हर बार विक्टिम के साथ होता है ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे, लेकिन इसे लेकर एक्स पर तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। उसकी पार्टनर घिसलिन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोप में दोषी करार दिया गया। वह 20 साल की सजा काट रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।